Session and cookies. So question is write a program to demonstrate use of session and cookies. So let's start. सबसे पहले हम लोग कुकी का प्रोग्राम देख लेते हैं PHP में. तो कुकी क्या होता है? कुकी इज अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड एट क्लाइंट ब्राउजर. क्लाइंट के ब्राउजर पे क्या होता है? स्टोर होता है, मतलब जो यूजर है, जो यूज कर रहे हैं. इट इज यूज टू रिकॉग्नाइज द यूजर. कुकी इज क्रिएटेड एट सर्वर साइड एंड सेव टू क्लाइंट ब्राउजर. देखो क्रिएट कहाँ पे होती है? सर्वर साइट पे क्रिएट होती है, लेकिन सेव कहाँ पे होता है? क्लाइंट ब्राउजर पे. Each time when client send request to the server, cookie is embedded with request. Such way cookie can be received at the server side. तो एक प्रोग्राम लिखा है मैंने. हम लोगों ने फंक्शन यूज किया है set cookie. तो ये set cookie फंक्शन क्या करता है? It is used to set cookie with HTTP response. Once cookie is set, you can access it by $cookie super global variable. तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे यही सेट कुकी को यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है. किसे? डॉलर कुकी से. तो मैं पहले ना इसको एग्जीक्यूट करती हूँ और आपको आउटपुट दिखाती हूँ. उसके बाद फिर से हम लोग कोड देखेंगे. तो मैं इसको सेव कर दी हूँ. जैम्प सी में जैम्प है htdocs और उसमें मैंने फोल्डर बनाया है db. उसमें मैंने सेव किया है p10a के नाम से. .php एक्सटेंशन ऑब्वियसली दिया है. और मैं इसको ना पहले एग्जीक्यूट करती हूँ, फिर हम लोग फिर से कोड देखेंगे. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? जैम्प कंट्रोल पैनल में जाके अपाचे स्टार्ट कर देती हूँ. अपाचे स्टार्ट हो गया. अब हम लोग जाएंगे ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे localhost/db. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? कुकी वैल्यू और नाम लिख के आया है. ये मैंने सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट किया था, इसके लिए कुकी वैल्यू यहाँ पे आ गया है. जब आप इसको फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करोगे तो क्या लिख के आएगा? सॉरी कुकी इज नॉट फाउंड. और आप वही पेज को रिफ्रेश करोगे ना तो लिख के आएगा कुकी वैल्यू. जो आपने यहाँ पे नाम दिया है वो नेम आएगा यहाँ पे. ओके तो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करोगे तो ये मेथड कॉल होगा. यहाँ पे क्या लिखा है? इफ इज सेट कुकी यूजर. तो क्या लिख के आएगा? सॉरी कुकी इज नॉट फाउंड. ये प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो पहले आउटपुट आपका ये आएगा. तो बोलोगे कि अरे मैम ने तो बताया तो फिर ये आउटपुट नहीं आया. तो आप पहली बार एग्जीक्यूट करोगे तो आएगा सॉरी कुकी इज नॉट फाउंड. फिर वही पेज को रिफ्रेश करोगे ना, F5 प्रेस करोगे तो क्या लिखा आएगा? कुकी वैल्यू. और यहाँ पे जो नेम दोगे, मैंने नेम दिया आदनिकल, तो नेम यहाँ पे आया ना. आप कोई भी नेम दे सकते हो, कोई भी नेम चेंज करके देखो. तो ये हम लोग क्या हो गया? कुकी सेट हो गया. तो ये कुकी का प्रोग्राम था. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेशन का प्रोग्राम. तो यहाँ पे ये हम लोग सेशन का प्रैक्टिकल देख रहे हैं. तो PHP सेशन क्या होता है? इट इज यूज टू स्टोर एंड पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पेज टू अनदर अंटिल यूजर क्लोज दी वेबसाइट. जब तक कि वो वेबसाइट क्लोज नहीं करता है यूजर, उसका क्या करता है? PHP सेशन एक सेशन बना के रखता है. उसका स्टोर करता है इंफॉर्मेशन और पास करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पेज टू अनदर. PHP session technically is widely used in shopping website where we need to store and pass cart information, for example username, product code, product name, product price from one page to another. PHP session क्या करता है? एक यूनिक यूजर आईडी बनाता है एक ब्राउजर के लिए टू रिकॉग्नाइज द यूजर एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मल्टीपल ब्राउजर. तो यहाँ पे हम लोग जो फंक्शन यूज करते हैं PHP के सेशन में वो होता है सेशन स्टार्ट. फंक्शन हम लोग जो यूज करते हैं वो फंक्शन का नाम है सेशन स्टार्ट. इसका मतलब क्या होता है? इट इज यूज टू स्टार्ट दिस सेशन. इट स्टार्ट अ न्यू और रिज्यूम एग्जिस्टिंग सेशन. ये क्या करता है? एक सेशन स्टार्ट करता है और रिज्यूम करता है एग्जिस्टिंग सेशन. इट रिटर्न एग्जिस्टिंग सेशन इफ सेशन इज क्रिएटेड ऑलरेडी. अगर सेशन अवेलेबल नहीं होता है तो ये क्या करता है? क्रिएट करता है एंड रिटर्न न्यू सेशन. और यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा है डॉलर सेशन, ये डॉलर सेशन क्या है? ये एसोसिएटिव एरे है. ये क्या है? एरे है दैट कंटेन ऑल सेशन वेरिएबल. तो जितने भी सेशन के वेरिएबल है सारे वेरिएबल स्टोर होंगे डॉलर सेशन में. इट इज यूज टू सेट एंड गेट सेशन वेरिएबल वैल्यूज. तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखो क्या लिखा है? सेशन यूजर इक्वल टू, और जो भी अपने को नेम देना है वो सेशन का वो नेम दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे. और प्रिंट होगा सेशन इन्फॉर्मेशन आर सेट सक्सेसफुली. यहाँ पे इतना तो मैंने आपको समझा दिया. अभी यहाँ पे देखो क्या है? AHREF इक्वल टू S2 डॉट PHP विजिट नेक्स्ट पेज. मतलब क्या कि यहाँ पे लिख के आएगा विजिट नेक्स्ट पेज. और पेज कौन सा ओपन होगा? S2 डॉट PHP. यहाँ पे मैंने बनाया S2 डॉट PHP. दो पेज बनाया हम लोगों ने. एक तो
तो ये पेज मेरा ओपन होगा और दोनों को मैंने कहाँ पे सेव किया है, CXAMPP में। तो यहाँ पे लिखा है सेशन स्टार्ट और यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर इज और डॉलर सेशन। याद होगा डॉलर सेशन से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉलर सेशन इज यूज टू गेट इंफॉर्मेशन। तो एग्जीक्यूट करती हूँ, फिर से हम लोग कोड देखते हैं। ये देखो, सेशन इंफॉर्मेशन आर सेट सक्सेसफुली। ये कौन से पेज का है, p10c.php। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये पेज का हम लोगों का ये आउटपुट आया ना, क्या लिखा है, सेशन इंफॉर्मेशन आर सेट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे जो लिखा है ना, विजिट नेक्स्ट पेज, जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो देखो क्या लिखा है, यूजर इज अर्निकल। ये कैसे आया, यही पेज से पहले क्या कर दिया, ये अर्निकल सेव कर दिया उसने सेशन यूजर में और इसको यूज किया उसने क्या, s2.php में। ये देखो, तो ये क्या हुआ, एक पेज से जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे पेज में चली गई। कैसे, सेशन से, क्योंकि हम लोग वही सेशन में है ना अभी। तो आप एक पेज पे जाओ, दूसरे पेज पे जाओ, लेकिन आपका इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है वहाँ पे, सेशन में सेव होते जा रहा है। तो ये था हम लोगों का एक प्रोग्राम सेशन के लिए। मैं एक और प्रैक्टिकल आपको बता दे रही हूँ सेशन के लिए। ये सेशन का आप कोई सा भी प्रैक्टिकल कर दो। एक जो प्रैक्टिकल बताया उसमें मैंने 2 पेज बनाए, ये प्रैक्टिकल में एक ही पेज बनाए सेशन स्टार्ट का। तो ये सेशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखो काउंटर लिए, सेशन काउंटर। तो हम पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, फिर से हम लोग आउटपुट देखेंगे, फिर से मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूंगी। ये देखो क्या लिखे आया, view:1 views:1 सेशन काउंटर। ये क्या करता है, काउंट करता है, सेशन काउंट करता है। अभी 1 आया है, मैं रिफ्रेश करती हूँ इसको, ये 2 हो गया, रिफ्रेश करती हूँ 3 हो गया, रिफ्रेश करती हूँ 4 हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है काउंट, सेशन को काउंट कर रहा है। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पे काउंट कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने, वो सेशन को काउंट किया, इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। देखो एक 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 काउंट कर रहा है और स्क्रीन पे क्या लिखा है, पेज व्यूज, डबल कोट्स में तो आप जो चाहिए वो लिख सकते हो, सेशन काउंटर। ओके, तो ये क्या कर रहा है, आपका सेशन काउंट कर रहा है। तो रिफ्रेश किया तो काउंट +1 होगा, फिर काउंट +1 होगा। तो ये सेशन के मैंने आपको 2 प्रैक्टिकल बताया और कुकीज का एक प्रैक्टिकल बताया।